दो भाई खलीफा गांव में घूम रहे, ये दो लोगों को अगर कभी ताई अगर हारती है तो उसके जिम्मेदार वही दो होंगे। शहर के अंदर लोगों के अंदर जोश खरोश है, सोशल वर्कर हो, निविजन गलत होते जा रहा है। जैसे जैसे आखिरी मरहला आ रहा है वैसे वैसे ना लोग दूर अब हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग की चाहत है मगर क्या इनके हाथ में दे दिया गया है। और वो तो ऐसे है कि जो खुद की सीट निकाल सकते हैं ऐसे लोग इनको गाइडलाइन कर रहे हैं। गाइडलाइन तुरंत चेंज किया जाए दोनों की। ताई को हमारा एक वो है कि कोई अच्छा गाइडलाइन लाया जाए शहर के अंदर, नहीं तो वक्त तो कम है। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ जुड़े हैं शहर मालेगांव की सियासत में एक बड़ा नाम साथी अयाज हलचल। पार्लियामेंट चुनाव को लेकर कुछ खास बातें करते हैं। आज जानते हैं पहला सवाल अयाज हलचल से कि शहर मालेगांव और धुलिया और अतराफ़ के इलाकों में जो हलका है पार्लियामेंट का, उम्मीदवार हैं सुभाष भामरे, शोभा ताई, मोहम्मद आमीन फ़ारूक, शफीक एंटी करप्शन और दीगर उम्मीदवार। इस बारे में माहौल क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हैं सियासत 2024 पार्लियामेंट चुनाव को लेकर मालेगांव धुलिया की? 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, मालेगांव शहर और धुलिया के अंदर जितनी भी सभा हो रही है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर आए, चाहे वज़ीर दाखिला आए, चाहे दीगर पार्टियों के जुम्मेदारान आकर सभा लेकर लोगों को तक पहुंचकर जो मतदान के लिए लोगों को उजागर कर रहे हैं। मगर आज पहली सभा जो फतेह मैदान के अंदर हुई, जो हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो मालेगांव शहर के मिले, आज इनकी पहली सभा में कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी इतनी पब्लिक नहीं जमा कर पाया जो शहर के एमएलए ने आज कर बता दिया। तो हमारे मालेगांव शहर की आवाम ये सेकुलर उम्मीदवार को वोट देना चाहती है। और यहाँ पर हमेशा हुआ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कांग्रेस को ही वोट देते आए। पिछले टाइम के अंदर जो उम्मीदवार हरिशंकर बहु माले रहा करते थे और बाकी दीगर कई उम्मीदवार थे जिनको भारी अक्सरियत में वोट डीगर चुनकर लाए है। मालेगांव शहर के मतदान से ही उम्मीदवार चुनकर आता है। मगर आज हमारे सामने जो ताई आई है और जो हिसाब से हमारे हल्का जो हमारा पूरा क्षेत्र है उसमें ताई को ही पसंद किया जा रहा है। और जो तरीके से हमारे मालेगांव शहर के अंदर वोटरों की उजागर है, धुलिया है, ये सब जगह की चाहत बन चुकी है कि यार काम करने वाला उम्मीदवार आना चाहिए। आज सुभाष भामरे जी को 2 टर्म चुनकर दिया गया। हमको तो ऐसा लगता है कि ये चुन के जाने बाद बीजेपी के जितने नेता बीमार पड़े रहते हैं उनका सिर्फ इलाज करने के लिए इनको लाया जाता है चुन के। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ वहाँ जाके उनका इलाज करते हैं और बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है इस हल्के से। तो आज हम इनका बिल्कुल मुखालफत करते हैं। ये उम्मीदवार चलेगा नहीं। चुन के आने बाद ये सिर्फ वो लोगों को जातिवाद के नाम पर कुछ भी मसले मसाइल रखकर ये चुनकर आ जाते हैं। आज हमारे सामने जो ताई आई है ये एक अच्छी बेहतरीन उम्मीदवार है। हमको तो कांग्रेस पसंद नहीं है मगर ये आज हमारी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ये डॉक्टर हमको बीजेपी है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या करता है, किधर करता है, हमको विकास चाहिए। और हमने 2 टाइम इनको चुन के दिए। ये बिल्कुल हमको चलेगा नहीं डॉक्टर भामरे। आज हम ताई की पूरी तायद कर रहे हैं। मगर होता ऐसा है ना कि 2 भाई खलीफा गांव में घूम रहे, ये 2 लोगों को अगर कभी ताई अगर हारती है तो उसके जिम्मेदार वही 2 होंगे। शहर के अंदर लोगों के अंदर जोश खरोश है, सोशल वर्कर हो, चाहे ऑल पार्टीज हो, इंडियन अलायंस हो, सभी लोग एकदम तन मन धन से ताई की हिमायत कर रहे हैं, ताई के लिए लड़ रहे हैं। मगर निविजन गलत होते जा रहा है। जैसे जैसे आखिरी मरहला आ रहा है वैसे वैसे ना लोग दूर अब हटते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग की चाहत है मगर क्या इनके हाथ में दे दिया गया। और वो तो ऐसे है कि जो खुद की सीट निकाल सकते हैं ऐसे लोग इनको गाइडलाइन कर रहे हैं। गाइडलाइन तुरंत चेंज किया जाए दोनों की। ताई को हमारा एक वो है कि कोई अच्छा गाइडलाइन लाया जाए शहर के अंदर, नहीं तो वक्त तो कम है। वो 2
शख्सियत कौन है और क्या उन्होंने मिस्टेक की है जो उनकी मुखालफत की जा रही है, जानते हैं अयाज हलचल से। इंडियन अलायंस के जो लोग हैं वो सब के सब ऐसे मुखालफत कर रहे हैं और बाकी शहर के अंदर देखने में आ रहा है जहाँ अच्छी बुरी जगह बैठ रहे तो वही दो लोगों का नाम आ रहा है कि ये गलत तरीके से चला रहे, ये किसी की सुन नहीं रहे। इनका ऐसा बोलना है कि इन्हें ये वोट दे देंगे, ये इनको कुछ नहीं भी हमने इनको साथ में लिया भी तो शहर की आवाम ठीक है, वो तो है, वो ऐसा है। ये सब हम तो इलेक्शन बात बताएंगे, हम नहीं चाहते कि इलेक्शन ख़राब हो लोगों का नाम लेकर। बहरहाल अगर ताई हारती है तो जवाबदार वही दो रहेंगे, क्योंकि सोशल वर्कर्स है और जो पार्टी के जो वर्कर है और जो लीडरों के पास जो टीम है ये खुलकर काम नहीं कर पा रही है, उसका कारण वही दो भाई खलीफा है। और मैं समझता हूँ कि वोटर हजरात जो है आज उनको इतनी अच्छी तरीके से बीएलओ ने यादी का और वोटिंग की जो स्लिप है उसकी इतना बेहतरीन निवेदन की है। अभी मेरे वार्ड नंबर 16 में 265, 261, 62, 63, 64, 65 ये 5 यादियों के ऊपर इतना बेहतरीन निवेदन हमारे बीएलओ ने किया है। हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। हमारे वार्ड नंबर 16 मिश्री गांव का बाड़ा, चुनाभट्टी, बेलबाग, राजानगर, खुशामतपुरा ये सब इलाके में 15 से 20% निवेदन उसका हुआ नहीं है चिट्ठी का। और इंशाल्लाह बस अब 2-3 दिन के अंदर जहाँ हम गई नहीं है, जहाँ तक पहुँची नहीं है, हम उनको बराबर घर तक पहुँचाएंगे। और हमारे बीएलओ ने अच्छा काम किया है और हम लोग भी अब आखिरी समय में सब लोगों के घर तक जाकर चिट्ठी और बोलने का मतलब कि लोगों को उजागर करेंगे। और यही बोलना है कि सारे लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, मगर ऐसा ना हो कि अनाज में मट्टी डालने वाला काम ये दो भाई खलीफा करे। तो फिर से हमारी यही अपील है सोबत आई कि क्या ऐसी मिस्टेक है आपकी नज़र में जो आप उनसे शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और आप कहना क्या चाहते हैं उनका नाम। पार्टी जो चाहती है वो नहीं हो पा रहा है, जो वर्कर यहाँ के जो अदारे कल्बे जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए इनसे तकलीफ़ है। ये शहर के लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरे निवेदन कर चुके थे, लोगों का जहनसाजी कर चुके थे, आवाम की राय बन चुकी है और आज भी अपनी जगह रुकी हुई है। मगर ये दो भाई खलीफा जो है ये इनकी वजह से लोग शिकायत हमारे पास आ रही है। हमने बहुत मेहनत की है ताई को लाने के लिए और हर हालत में ताई चुन कर आएंगी, मगर इनकी थोड़ी गलती ऐसा ना हो कि यार ये हमारी एक अच्छी कैंडिडेट, काम करने वाली कैंडिडेट को कुछ मुसीबत का और हार का सामना करना पड़े। हम बिल्कुल ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर कभी चुनाव कुछ होता है ऐसा तो हम मालेगांव शहर से हम तो इनको ही पकड़ेंगे, क्योंकि हम सब मिल के मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से मेहनत कर रहे हैं। हमारी शुरू से मेहनत रही है कि हम ये उम्मीदवार को चुनकर लाना है, क्योंकि हमको ये भामरे साहब कभी यहाँ पर ध्यान दिए नहीं और आते भी नहीं मालेगांव। कहाँ उनको रास्ता पूरा मालूम है कि नहीं, उनको ला के ज़रा घुमाओ तुम्हारे क्षेत्रों में, तुम्हारे जो हल्का है कि तुम्हारा एरिया कौन कौन सा है। तो आज ये हमारी कंडीशन है। तो फिर भी अब हम चाहते हैं कि काम करने वाली जो ताई है उसको पूरी बहुमत में 2 नंबर बटन पर चुनकर लाओ। उसके लिए हमने दुलार चैनल को मदऊ किए और हम इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे शहर के अंदर आवाम उजागर हो और पूरी अक्सरियत में पूरी 100% वोटिंग करे। अभी जो मिस्टेक है, जो चाहते हैं वोटर हजरात और जो अदारे कल्बे, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये इनके तक इनको ताई को आने ही नहीं दे रहे। अगर ताई आए, इनकी समस्या को समझे, कैसे का परसेंटेज बढ़े, और परसेंटेज बढ़ाने में बहुत अहम किरदार करते हैं युवा लोग, आज उनके तक आने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि समस्या को उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड हो ताई की, या खुद भी आकर उसके जो भी है मसाइल को समझे। वक्त तो कम है, जीत हमारी होगी। उसके लिए हमारा पूरा हल्का जो तैयार है ताई को लाने के लिए। थोड़ी सी गलती से ऐसा ना हो कि यार ताई को कोई बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़े। शिकस्त तो होती है, तो हम यही 2 भाई खलीफा को जिम्मेदार मानेंगे कि इनकी वजह से ही ताई हारी है। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा, ये सभी लोग की तनकीद है कि वो 2 भाई खलीफा लोग नुकसान दे रहे हैं। वो अपनी समझ से काम कर रहे हैं, ना किसी से मशवरा है ना कुछ है। उनकी जो सोच है वो दूर करे और सबको खातिरी में लेकर इकट्ठा होकर सबके साथ मीटिंग लेकर इसको कामयाब करे।